अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मुजम्मल सैन गुरेजा। आज हम स्टार्ट करेंगे एफएससी मैथमेटिक्स सेकंड ईयर का और एक्सरसाइज नंबर 4.1 है। चैप्टर नंबर साफ 4 ही है और चैप्टर का नाम है एनालिटिकल ज्योमेट्री। क्वेश्चन नंबर 8 है और वीडियो नंबर है जी 729 और ये है मेरा व्हाट्सएप नंबर। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन दिया गया जी, द पॉइंट ए है एंड बी आर एंड्स ऑफ अ डायामीटर ऑफ अ सर्कल, फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ अ सर्कल। ठीक है, यानी कि वो कह रहा है कि लेट्स सपोज अगर हमारे पास ये एक सर्कल है, ठीक है जी, और इसका डायमीटर इधर से इधर लाइन लगा लें, इधर से जो मर्जी लाइन लगा लें, लेकिन वो दो ऑपोजिट पॉइंट्स को टच करनी चाहिए सर्कल के। अच्छा जी, उसमें से उसने कहा कि लेट्स सपोज ये हमारा पास पॉइंट ए आ रहा है और ये वाला पॉइंट जो है ये बी है। द पॉइंट्स ए एंड बी आर एंड्स ऑफ अ डायमीटर के दो एंड्स हैं, ऑफ अ सर्कल एक सर्कल के। फाइंड सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल। रेडियस क्या होता है? सेंटर से लेकर किसी भी एक एंड तक का जो फासला होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक या यहाँ से लेकर यहाँ तक का फासला। उसने कहा कि हमने सेंटर भी फाइंड आउट करना है और ये रेडियस भी फाइंड आउट करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस आर। ठीक है, या यहाँ से लेकर यहाँ तक का आर सेम ही आएगा जहाँ से मर्जी कैलकुलेट करते हैं। ठीक है जी, तो इतना मुश्किल नहीं है, ईजी है। अब ये डायामीटर है, इसका सेंटर क्या है? बेसिकली ये इस लाइन का मिड पॉइंट है सेंटर में जो है, तो ये मिड पॉइंट आएगा, साफ है। तो मिड पॉइंट हमें पता है कि उसका क्या फार्मूला है, तो वो हम उसकी मदद से इसको इजीली मालूम कर सकते हैं। ठीक है जी, ये मैंने पॉइंट्स लिख दिए ए और बी। उसके बाद आपको पता है इसको हम x1 कह सकते हैं, इसको x2 x1 और इसको y1 और इसको x2 और y2 कह सकते हैं। और मिड पॉइंट का फार्मूला क्या होता है? ठीक है, सेंटर सी जो आएगा हमारे पास वो क्या होगा? वो होगा मिड ऑफ ए बी। ठीक है जी, ए बी लाइन का मिड पॉइंट होगा। तो हम कह सकते हैं कि सेंटर सी क्या आएगा? x1 प्लस x2/2 और दूसरा क्या आएगा? y1 प्लस y2/2। सिंपल फार्मूला लगा लेंगे। x1 क्या आ रहा है हमारे पास? -5, फिर प्लस x2 क्या आ रहा है हमारे पास? +5/2। y1 क्या आ रहा है? -2, फिर ये वाला प्लस, उसके बाद y2 क्या आ रहा है? -4/2। तो ये कैसे आएगा जी? अब c = 5 -5 + 5 कट के 0/2 आ जाएगा। ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 और 4 6, माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का लगेगा /2, 2 3 6। ये 0/2 क्या होता है? वो तो ज़ीरो ही होता है, आपको पता है। ठीक है जी, 0/2 ज़ीरो हो गया और 2 3 6 -3। तो ये इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो सेंटर है, सेंटर अब कहाँ पर है? बस 0 और -3 पर है। और बी पॉइंट है वो कहाँ पर है? वो है 5 और -4 पर। और ए कहाँ पर है? ये है -5 और -2 पर, गिवन है। ठीक है, अच्छा, अब ये चूंकि सेंटर में आ रहा है और हमने दूसरी चीज़ मालूम क्या करनी है? रेडियस, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस कैसे मालूम कर सकते हैं? साफ सारा हम डिस्टेंस फार्मूले से। ठीक है, तो डिस्टेंस फार्मूला आर, रेडियस जो होगा वो हमारा क्या है? सी से बी तक का डिस्टेंस। ठीक है, रेडियस आर क्या आएगा हमारे पास? सी से बी तक का डिस्टेंस। और वो क्या है? डिस्टेंस फार्मूला क्या है जी? x2 - x1 और का स्केयर प्लस y2 - y1 का स्केयर। ठीक है जी, अच्छा, तो करते हैं। इसमें भी हमने ऐसे ही करना है। ये सी और बी आ रहे हैं ना, मैं अब यहाँ पे लिख लेता हूँ। सी अभी हमने मालूम किया है कितना है? 0 और -3 है। और बी कितना आ रहा है? 5 और -4। इसको हम क्या लेते हैं? x1 y1, ये आ जाएगा x2 y2। अच्छा जी, तो कर लेते हैं। अब क्या आएगा? x2 कितना आ रहा है जी हमारे पास? 5 माइनस x1 कितना आ गया? 0, उसका स्केयर, प्लस y2 कितना आ गया? -4 और माइनस ये वाला, फिर y1 कितना आ गया? -3, इसका स्केयर। सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है काम। ये क्या आ जाएगा? 5 का स्केयर कितना आ जाएगा? 25, जमा माइनस माइनस प्लस होते हैं, ये +3 हो जाएगा और ये -4, -4 + 3 आंसर क्या है? -1 आ गया और उसका स्केयर ये वाला। तो ये कितना आएगा हमारे पास? 25 जमा 1, क्योंकि -1 का स्केयर +1 होता है। तो ये कितना आ जाएगा जी? 26। तो हम कह सकते हैं कि रेडियस जो है हमारे पास, जिसको हम सी बी कह सकते हैं, किसके बराबर है? 26 के। और यही इसका आंसर है। उम्मीद है कि आपको समझ लगी होगी, छोटा सा क्वेश्चन है।
अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और अपने दोस्तों को और अपने क्लास फेलोज़ को भी बताया करें इस चैनल का। अल्लाह हाफ़िज़।